वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। तिर्यंश विवेकहीन है। नारकियों में संश्लेषता की अधिकाई है। देवगण विषयों के अत्यंत अधीन होने से महाव्याकुल है। एक मनुष्य पर्याय ही बचती है जहाँ पर कुछ अवसर है चैन से समय बीतने का। एक मानव ही ऐसी पर्याय है जिसमें कुछ सोच विचार हो सकता है। वैसे मन का यह काम है सोचना विचार करना, और निरंतर मानव सोचता भी रहता है। कोई भी जीव विचार के बिना नहीं हुआ करता। कोई भी छद्मस्त निर्विचार नहीं है। सर्वज्ञ इसलिए निर्विचार है क्योंकि उनके तो मन ही नहीं है। लेकिन जितने भी छद्मस्त है मन के धारी है वो कोई भी विचार से रहित नहीं है। लेकिन विचार तो करते हैं निरंतर हम, लेकिन ऐसा चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए, इस रूप हम विचार करते हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में आर्त और रौद्र ध्यान कहते हैं। यहाँ पर कुछ एक नए विचार की बात करना चाहते हैं जिसको तत्व विचार के नाम से पुकारा जा रहा है। अभी तक जितना हुआ, कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैंने ये कहा कि मानव में ही सोच विचार की क्षमता है एक, और मानव निरंतर सोच विचार करता भी रहता है दो। लेकिन उसका सोच विचार पर वस्तु को हटाने में अनिष्ट मानकर, किसी को इष्ट मानकर जुटाने में उसको उपयोग व्यग्र होता है। इसलिए वह विचार अविचार है, कुविचार है। आत्म साधना के लिए साधक नहीं है, सुखी होने के लिए कार्यकारी नहीं है। उसको हम चिंता ऐसा कह सकते हैं, असत विकल्प ऐसा कह सकते हैं। उस विचार से हटकर एक धर्म ध्यान की पृष्ठभूमि है जिसमें कहा जाता है आर्त और रौद्र ध्यान तो संसार का कारण है। एक धर्म ध्यान कुछ ऐसी चीज है, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। इसलिए धर्म पंथ को धर्म ध्यान करना चाहिए। अभी धर्म ध्यान क्या है वो हम थोड़ा और विचार करते हैं। ये किसकी बात चल रही? क्या विचार करना जिसको हम सत विकल्प कहे। तो 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप विचारना, इसको तत्व विचार कहते हैं। और इसमें जितना उपयोग लगेगा उतना ही सुखी होने का मार्ग खुलता चलेगा। ध्यान रखना, विकल्प में सुख नहीं है, ना असत विकल्प में, ना सत विकल्प में। सुख तो निर्विकल्पता में है, जिसको यहाँ पर आज अनुभूति ऐसा कहेंगे, आत्मानुभूति ऐसा कह सकते हैं, शुद्धात्मानुभूति ऐसा कह सकते हैं। शुद्धात्मानुभूति यद्यपि निर्विकल्प है, लेकिन वह निर्विकल्प अवस्था सत विकल्प के बिना आती नहीं है। असत विकल्प का तो बुद्धिपूर्वक त्याग करना है, सत विकल्पों में प्रवृत्ति करनी है, और उसका फल भी निर्विकल्प होने के लिए करना है। अब समझ रहे हैं? असत विकल्प अशुभ भाव है, सत विकल्प पुण्य भाव है, और निर्विकल्प यह धर्म है, शुद्ध भाव है। और निर्विकल्प अवस्था सत विकल्प के बिना आती नहीं है। जितने भी जीव अनुभूति को प्राप्त हुए हैं
उससे पहले उन्होंने जरूर मंथन मनन चिंतन जरूर किया है। किसका मनन चिंतन करते हैं, किसका विचार करते हैं? देखो थोड़ा सा ये विचार करो पहले अपन। एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। आप जैसे इंजीनियरिंग पढ़ोगे, आप सीए की पढ़ाई, जो भी आप लौकिक विद्या पढ़ोगे, आप एक उदाहरण की बात है, भावना उदाहरण तो बहुत हल्का खोटा दिया है मैंने, क्योंकि मैं तो शास्त्री का भी उदाहरण दे सकता था, लेकिन अभी मैंने विशिष्ट कारण से वो नहीं दिया है। आपने पूरी डॉक्टरी पढ़ ली 7-8 साल लगाकर, अभी गवर्नमेंट ने आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है, आप एक भी मरीज नहीं जांच सकते लीगली। आपको थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया है बस, और थ्योरेटिकल ज्ञान होने के बावजूद भी आप क्लिनिक खोल के बैठेंगे तो बहुत बेधड़क और बहुत विश्वास से आपके पास पेशेंट आने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा तो पुस्तकी ज्ञान है। इसके बाद बहुत मायने रखता है प्रैक्टिकल ज्ञान। कितने साल का एक्सपीरियंस है पूछते हैं लोग, तो एक्सपीरियंस में आपका थ्योरेटिकल ज्ञान कैरी नहीं हुआ जाता। आप सब समझ रहे? तो कहते हैं साहब इनको 10 साल की प्रैक्टिस है, तो उतना अनुभव माना जाता है। कहने की मेरी बात यह है, एक थ्योरेटिकल फील्ड है, एक प्रैक्टिकल फील्ड है। कुछ ऐसे जीव होते पूरी थ्योरी पढ़ जाए लेकिन प्रैक्टिस नहीं होवे उनके लाइफ में, तो ही इज जीरो ओनली। समझ में आता है? कुछ जीव ऐसे होते हैं असाधारण व्यक्तित्व के धनी लोग, जो विदाउट थ्योरी डायरेक्ट प्रैक्टिकल में घुस जाते हैं। असाधारण व्यक्तित्व के धनी होते हैं। एडिसन है, न्यूटन है, इन्होंने तो इन्वेंशन किया है। इन्होंने थोड़ी ना कुछ पढ़ पढ़ के इन्वेंशन किया है, कोई पुस्तकें थोड़ी लिखी गई थी कि ऐसा बल्ब हो सकता है। वो तो दिमाग के दम पर उन्होंने डायरेक्ट प्रैक्टिकल किया। वीक माइंड्स, स्ट्रॉन्ग माइंड्स नीड नॉट रीड, वीक माइंड्स दे डू नीड टू रीड। आप समझ रहे? कालिदास किसी संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़े नहीं हैं। कालिदास एक अंगूठा छाप आदमी था, और उन्होंने पारगामी विद्वान माने जाते हैं संस्कृत के, और उनकी टक्कर में, कालिदास की टक्कर में आज तक भी कोई खड़ा नहीं रह पाया। मेरा प्रश्न है, कालिदास के हजारों छंद है संस्कृत के, हजारों लाखों छंदों को कौन ऐसा जीव होगा जिन्होंने एमए भी किया होगा, कालिदास को स्पेशल लेकर भी कुछ स्पेशलाइजेशन किया होगा? कौन होगा जिसको मुंह जबानी सभी छंद याद होंगे? और मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वो कालिदास से भी विद्वान माना जा सकता है क्या? क्योंकि कालिदास को तो कोई डिग्री नहीं थी। आप सब समझ रहे हैं? एक होता है साल भर क्रिकेट की प्रैक्टिस करना और फिर ग्राउंड पर जाना, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कभी बिना प्रैक्टिस के डायरेक्ट अपना गेम करते हैं और पूरे सफल होते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि थ्योरी पूर्वक प्रैक्टिकल होना एक राजमार्ग है। मतलब बहुत करके ऐसा होता है। और कुछ जो जीव होते हैं थ्योरी आजमाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, उनकी थ्योरी यूजलेस है। और जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जाए, ऐसे प्रोपोर्शन तो बहुत कम है। थ्योरी करके प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं आए, ऐसे ही तो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है। और इसे इक्का दुक्का मिलेगा बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल करने वाला। आप समझ रहे हैं? लेकिन उस पर रिलाय करेगा आदमी। इसलिए आजकल आपने देखा होगा, कोई इंजीनियर होकर आए, उसको साधारण जो आदमी है वहाँ पर, जो कहना चाहिए अंगूठा छाप आदमी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर काम करता है, सालों से उसका मेहनत है, सुपरविजन करता है, वो एक एक सलाह देता है इंजीनियर को, सब ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि पुस्तकों में नहीं पढ़ा है तुमने ये, और उसको अनुभव है डायरेक्ट उसका। समझ में आ रहा है? पाक कला को पुस्तक से कितना सीखा जाए, और ये जो बुढ़िया है उन्होंने पाक कला कभी सीखी नहीं, और एकदम टेस्टी भोजन बनाती है, और 200-200 जनों के भोजन मिनटों में बना लेती है। ऐसा कैसे हो गया? ये प्रैक्टिस है। समझ में आता है? कहने की बात मेरी इतनी सी है, यहाँ पर भी इस फील्ड में भी एक बहुत बड़ा थ्योरेटिकल वर्ल्ड है और एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। थ्योरेटिकल वर्ल्ड में
जितना भी साहित्य है अपने पास, जितने भी आगम है, 4 अनुयोग है हमारे पास, और 4 अनुयोग में भी तरह तरह के ग्रंथ है। द्रव्यानुयोग में भी कोई न्याय का खंडन मंडन का ग्रंथ है, कोई आध्यात्मिक ग्रंथ है, कोई सैद्धांतिक ग्रंथ है। चरणानुयोग में भी कोई श्रावकाचार्य के, मुनि आचार्य के, आदि आदि बहुत सारे ग्रंथ है अपने पास। कहने की बात यह है, ये सब थ्योरेटिकल ज्ञान करके और फिर भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाए उनके जीवन में। प्रैक्टिकल मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व का पूरा पढ़ के दूसरों को स्पष्ट करे और फिर भी जीवन में आत्मानुभव नहीं होवे, ऐसा भी हो सकता है। और इसका प्रोपोर्शन ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? कितने स्वाध्यायी है आज की तारीख में लोग, कितने सारे विद्वान हैं, हजारों विद्वान हैं, हजारों श्रोता है। और इस काल में कहा गया है कि 2-3 सम्यक दृष्टि होंगे। मैं तो अनुपात बस बता रहा हूं, अनुपात। ऐसे भी कोई विरले जीव होते हैं, बोलो बात को कौन पूरी करेगा? ऐसे भी कोई विरले जीव होते हैं, बहुत रेयर, जिनका प्रोपोर्शन नहीं के बराबर होता है, जो बिना पुस्तकी विद्या के आत्मा का अनुभव कर लेवे। कौन होते होंगे ऐसे? अरे ऐसे तिर्यंच भी होते होंगे, और तिर्यंच करते ही ऐसा। उनको कोई पुस्तकी ज्ञान तो होता नहीं है तिर्यंचों को, लेकिन ऐसा होने पर भी, बिना थियोरेटिकल ज्ञान के आत्मिक ज्ञान होने पर भी, सामान्य जिन प्रतिमा देखी सम्यक दर्शन हो गया। जिन बिंब दर्शन सम्यक तुम एक निमित्त कहा है, आप जानते हैं। वेदना अनुभव एक निमित्त कहा है, आप जानते हैं। देवर्दी दर्शन ये सम्यक दर्शन में एक निमित्त कहा है, आप जानते हैं। जाति स्मरण भी एक निमित्त है, और एक धर्मोपदेश श्रवण है, निमित्त बताए गए हैं। तो धर्मोपदेश श्रवण तो एक पार्ट है उसका, लेकिन राजमार्ग ये है, अधिकाई इसकी है कि कोई धर्मोपदेश सुने और फिर अपना काम करे। समझ में आता है? 2 बातें है, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। थ्योरी में तो है, एक पढ़ाता है और हम पढ़ते हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व, रोज क्लास लगेगी बाकायदा, जैसे हम आपकी लग रही है क्लास। तो उसको कहते हैं उद्देश्य, टीचिंग है, टीचिंग। क्या कहते हैं इसको? उद्देश्य। लक्षण निर्देश बताया जाएगा आपको, तर्क युक्ति से बात को सिद्ध किया जाएगा यहां पर, और देन आपको उसकी परीक्षा करनी है कि जैसा कहा है वैसा ही है कि नहीं है, कितने जन फॉलो कर रहे हैं। मुझे क्या कहना है, आप बात को समझो। एक होता है रीडिंग, एक होता है स्टडी। रीडिंग इज जस्ट रीडिंग, एंड स्टडी को कहते हैं अभ्यास। अभ्यास का एक अर्थ प्रैक्टिस, उसका एक अर्थ एक्सरसाइज। मतलब खूब दांवपेच से उस बात को समझे, परखे बहुत अच्छे से। हम ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मानुभूति करने के लिए अपना सोच विचार होना चाहिए। पाठ का नाम क्या है? तत्व विचार और आत्मानुभूति। तत्व विचार के पहले क्या होता है? तत्व विचार के पहले उपदेश सुनता है जीव। एक बात क्या करता है? उपदेश सुनता है। ध्यान रखना, उपदेश सुने बिना विचार नहीं कर सकेगा, विचार किए बिना निर्णय नहीं कर सकेगा, निर्णय किए बिना आत्मानुभूति भी नहीं कर सकेगा। आत्मानुभूति निर्णय के बिना होती नहीं, निर्णय बोलो विचार के बिना होगा नहीं, और विचार उद्देश्य मतलब है टीचिंग। उपदेश सुनना, उपदेश सुने बिना होगा नहीं। तो सबसे पहली बात होती है कि कोई पढ़ा रहे तो उसको समझे कितने द्रव्य और कितने तत्व कहे जा रहे हैं, और फिर जो लक्षण बताया जा रहा है। अभी बताता हूं मैं तत्व विचार क्या चीज है, अभी बताता हूं। देखो 7 तत्व कहे आप सब जानते हैं, जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष। 7 तत्व कहे हैं, जैन शासन में 7 तत्व कहे हैं। इनको प्रयोजनभूत तत्व कहा है। इनको जानने पर ही जीव सुखी होता है, और नहीं जानने पर सुखी नहीं ही होता। तो ये 7 तत्व जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। अजीव जो जानन देखन शक्ति से रहित सो अजीव। आश्रव रागादि का पैदा होना, आश्रव। उसका क्या फल है? वैसे फल मतलब उसका स्वरूप क्या है? राग आदि की उत्पत्ति मतलब आकुलता। उसका स्वरूप क्या है? राग का स्वरूप आकुलता जन्य है।
तो दुख उत्पन्न हुआ। जितनी मात्रा में शक्कर आपने दूध में डाली है उतनी मात्रा में मिठास आएगी। जब शक्कर डालोगे तब आएगी। जिस समय में अपने अटैचमेंट किया परद्रव्य से अटैचमेंट दो रूप से होता है, नाइस, टेक इट, बैड, हटाओ मेरे सामने से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये दो में से कुछ भी हो, बोलो, ये अटैचमेंट है परद्रव्य के साथ। परद्रव्य के साथ अटैचमेंट मतलब मुझे चाहिए ऐसा नहीं। जैन शासन इतना ही नहीं कहता है। जैन शासन ये कहता है हटाओ जो तुमने भावना रखी, दैट इज ऑल्सो अटैचमेंट, यू गॉट अटैच्ड विथ परद्रव्य। इसलिए भी हम कहते हैं मेरा मित्र, मेरा शत्रु। मेरा तो दोनों जगह लगा, तो भाई शत्रु में मेरा क्या आया? मेरा तो अटैचमेंट हुए बिना नहीं होता ना ऐसा। अटैचमेंट परद्रव्य के साथ होना मतलब यहां पर भले वो लगता है दैट इज डिटैचमेंट, लेकिन वो पर सापेक्ष बात है, इसलिए अटैचमेंट है। क्योंकि पर हो ना हो, लक्ष्मी आए चाहे या जाए, तो तुम्हें क्या मतलब है उससे? स्वास्थ्य अच्छा रहे नहीं रहे तुम्हें क्या मतलब है शरीर से? ये बीवी बच्चे रहे ना रहे तुम्हें क्या मतलब है संयोगों से? तू तो आत्मा है और तुम्हारे सुखी होने की कला कोई अजब गजब है। पड़ोसी मर जाए तो हमारा क्या बिगड़ना है? किसी और का बाप मरे हम क्यों सिर मुंडाते फिरेंगे? शरीर में रोग आएगा, गरीबी आएगी, घर में आग लगेगी, आत्मा क्यों दुखी हो रहा है? समझे? ये क्यों बताया जा रहा है आपको? तत्व विचार कैसे करना ये बताया जा रहा है आपको। व्हाट इज तत्व विचार? जीव, मैं कौन, अपना घर क्या, अपना पता समझने की बात है। और फिर मैं कौन नहीं हूं इसका भी ज्ञान कराया, क्योंकि गलती से हमने अपना घर समझकर अनादिकाल से जहां जहां प्रवेश करने की चेष्टा करी है वो भी बताए जा रहे कि ये तुम्हारा घर नहीं है। एक जीव, एक अजीव, आश्रव, जीव का अजीव में अटैचमेंट आश्रव, और उसका स्वरूप आकुलता, दुख रूप, और अटैचमेंट बना रहना बंध। उसका फल क्या होगा? जीव बंधा जाएगा। और कितना बंधता है? एक बार के फेरे क्या पाड़ लिए, 60 साल तो बंधा ही बंधा है साहब। और 60 साल के बाद भी आज भी थोड़ी ना छूट रहा है। वे गांठे तो, क्या कहा? वे गांठे तो, कौन सी गांठे? जो गठबंधन होता है, शादी देखी होगी आप लोगों ने, तो पति पत्नी में ऐसे वो कुछ बांधा जाता है कपड़ा, देखा है? पीछे पीछे घूमते रहते फेरे लेते समय। वो गठबंधन क्या कार्यक्रम को कहते हैं? उस गठबंधन कहते हैं। अब वो गांठे तो दरवाजे पर खुल जाती है, वो ऐसे थोड़ी जीवन भर बांध कर ही रखते हैं, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। वे गांठे तो दरवाजे पर खुल जाती है, लेकिन वे गांठे दोज बॉन्ड्स वो तो मरते दम तक भी नहीं छूटती। तो कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? मेरा चेतन, मेरा चेतन, मेरा चेतन। ठीक तो है बेटा, ठीक तो है बेटा, मंगलायतन में ठीक तो है बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत अभी आ रही बेटा वहां पर? उदाहरण की बात है, उदाहरण की बात। आप सब समझ रहे हैं? इसको क्या कहेंगे हम? अटैचमेंट, बाइंडिंग। यह बाइंडिंग मरते दम तक भी नहीं, और अंतिम सांस में भी कोई पूछे तो सामने आकर तो कहे तुम ऐसा करना, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी, वो ले लेना, वो ले लेना। दिस इज बाइंडिंग। एक राग ने कितना फंसाया है, बंधन, आश्रव, बंध। अभी मुक्ति का उपाय बता रहे हैं यहां पर। जीव जैसे ही डिटैच हुआ बाहर से, जैसे ही बाहर का अटैचमेंट छूट गया, मेरा कोई अपना नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, तो मैं तो आत्म तत्व हुआ, ऐसा जैसे ही स्वीकार किया वैसे ही वितरागता की प्राप्ति हुई, डिटैचमेंट हो गया। और वितराग तो होते ही, बोलो, निराकुलता की प्राप्ति हुई, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई, उत्पत्ति हुई, संवर, उग्र पुरुषार्थ हुआ, आत्म स्वभाव में स्थिर रहा, अपने घर में ही रहने लग गया, ताक झाक छोड़ दिया हवा। ठीक है ना? पहले पराये घर में जाकर, बोलो, अवज्ञा को प्राप्त होता था, इंसल्ट को प्राप्त होता था। और दूसरों घर में कितनी इज्जत करता है कोई मेहमान, जितना प्रेम से बोलते हैं तो कितने दिन इज्जत करेंगे आपकी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। तुलसी तहन बैठिए जहां से दे उठाए। क्या कहा मैंने? तुलसी तहन बैठिए जहां से दे उठाए।
तुलसी ऐसी जगह मत बैठो जहां से कोई तुम उठाए जाओगे। दरवाजे में बैठ जाओगे यहाँ पर तो क्या क्या हाल होगा अरिंदम? अभी कोई आएगा कि सब उठो साहब, रेल में कोई दरवाजे में बैठता है मजबूरी में बिना टिकट का, उसकी क्या हालत होती है आपने कभी देखी होगी? आते जाते सबकी लाते खाते हैं रात भर। तो ऐसी जगह बैठे ही क्यों साहब? तुलसी की भाषा बोलो अभी। ऐसी जगह अटैचमेंट ना करें, बोलो, जहां से तुमको एक दिन हटाया जाएगा। अब तुम शरीर में अटैचमेंट किया, एक दिन तो शरीर तो चला जाएगा, फिर रोते बैठोगे। वहां से डिटैच होने की बात है। संवर, अपने आत्म स्वभाव में ही स्थिर रहना, अपने ही घर में ही स्थिर रहना, निर्जरा, वितरागता की वृद्धि, सुख की वृद्धि, निराकुलता की वृद्धि और मोक्ष, पूर्ण आत्मस्थिर होना, राग द्वेष का समूल त्याग हो जाना, समस्त राग द्वेष का त्याग हो जाना, वितरागता की पूर्णता, सुख की पूर्णता, निराकुलता की पूर्णता, इसको कहते तत्व विचार। साथ साथ और एक बात, बीवी बच्चे आदि कोई भी सुख दुख में कारण नहीं है, जो निमित्त उपादान में भी हमने काफी पढ़ा, अपने गौर किया होगा। बार बार ये कह रहा था, डोंट गेट अपसेट विद द सिचुएशंस एंड पीपल, because people and situations are always powerless without your reaction, and you shouldn't be cheerful and happy with situations and people because they are powerless without your reaction. तो दूसरी तरफ से भी लगा लेना, all the things are on their own places। जो अपन बार बार रोज कह रहे हैं वही बात समझना कि कोई बाह्य वस्तु सुख दुख रूप नहीं है। बोलो, हमारा अटैचमेंट दुख रूप है और डिटैचमेंट सुख रूप है। ठीक है, मैं कल ही यहाँ पर कह रहा था, हाँ, मेंटली और फिजिकली वीक की सर्दी बाहर पड़ी है, बट दोज हु आर फिजिकली वीक दे गेट एंटेंगल्ड इनटू सम इन्फेक्शियस डिसीजेस लाइक इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा एटसेट्रा। जो फिजिकली वीक है उनको मलेरिया का मच्छर काम करता है। मैंने यही उदाहरण दिया था कि यहाँ नहीं दिया था, यहाँ नहीं दिया, ऊपर ऊंचाई का दिया था कि ऊंचाई पे लगता। नहीं, फिर मैं दे रहा हूँ। मलेरिया होता है, आप जानते हैं मलेरिया कौन सी फीमेल मॉस्किटो से होता है? सभी तकलीफें फीमेल से ही होती है। ध्यान से समझना, फीमेल का संपर्क हो तो तकलीफ है। रिदित भाई क्या नाम है फीमेल का? एनाफेलिस। ये अरिंदम जानता है, मैं नहीं समझता। सुनो अभी जरा, मुझे तो ये कहना है अभी, वो मलेरिया जो मच्छर है, मच्छरनी है, जो कहना है वो कहना। तो हालांकि अपने यहाँ तो मेल फीमेल होता नहीं है चार इंद्रिय में एक्चुअली, आप समझे मेरी बात को। जैन शासन मेल फीमेल नहीं मानता, नपुंसक ही होते हैं ये मानता है, चार इंद्रिय के जीव। जो भी हुआ, अभी मुझे तो कहने की बात यह है कि वो मच्छर कितने जनों को काटा, एक को मलेरिया क्यों हुआ? मलेरिया उसको होता है जिसको मच्छर काटता है, ऐसा नहीं जो फिजिकली वीक हो। फिर मच्छर पर आरोप आता है। कितने जन ने फॉलो किया? कितने जन बाहर निकलते हैं? सर्दी हरेक को क्यों नहीं होती? अरिंदम को ही क्यों होती है? कितना बांध के निकलता है, मुश्किल से ही चश्मा दिखता है उसका, ऊपर से नीचे तक पैक्ट रहता है। ऐसा होने पर भी वो, और स्नान तक नहीं करता दिनों दिन, ऐसा होने पर भी उसी को कैसे सर्दी होती है? बोलो, तकलीफ क्लाइमेट की नहीं है, इन्फेक्शन उनको होता है, दोज हु आर फिजिकली वीक। समझ में आता है? ऑब्जेक्ट तो उतनी दूरी पर है, मुझे बराबर दिख रहा है, और अरिंदम को क्यों नहीं दिख रहा है? वो क्योंकि उसकी आंखें कमजोर है। दोज हु आर फिजिकली वीक, ठीक उसी प्रकार अब कौन बताएगा? सिचुएशंस तो सिचुएशंस है, हादसा तो हादसा है। कोई बाहर में हादसा घटित हो गया, कोई लॉस हो गया, कोई प्रॉफिट हो गया, और ऐसा होने पर भी, प्रॉफिट लॉस होने पर भी सिचुएशन तो सिचुएशन है। बताओ, दुख उनको होता है, बोलो, दोज हु आर मेंटली वीक। फिजिकली वीक का समझ में आता है आपको? पकड़ा वही जाता है जिसकी वीकनेस कमजोरी हो। अब जानते हैं मुंबई जैसे शहरों में ये जो लूटपाट करते हैं लोग, वे एक ट्रिक करते हैं। जैसे 2000 की नोट उन्होंने फेंक दी, रास्ते पर फेंकते हैं ऐसा। अब वो डाल दी नोट, खूब भीड़ चल रही है,
वो तो मुंबई है, वहाँ पर पैर उठाने की थोड़ी आवश्यकता है। तो कितने लोग जा रहे, उस एक जन ने उस नोट को देखा, वो ये सोच रहा है यार लाल लाल कुछ दिख रहा है, मेरी किस्मत चमक गई, उठा लेते हैं जेब में। एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे ही वो नोट अपने जेब में डालता है उसको 5-6 आदमी आकर घेर लेते हैं। एक जन पीछे से आकर चाकू लगा देता है, घोड़ा कट्टा हो तो वो भी लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भीड़ है सब ऐसी, और सब 4-5 जन उसी को घेरे हैं। अब उसके पास जेब में जितना पैसा है वो सब निकाल लेते हैं उससे। तुमने नोट कैसे उठाई हमारे, और उसका नंबर वंबर सब उनको पता रहता है, जो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुमने कैसे उठाया, पूरा खाली कर देते उसको। अब वो यदि वो चिल्लाए जोर जोर से रास्ते पर, मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं लुट गया, तो उसका क्या समाधान हो सकता है? तू क्यों लुट गया? लूटने के भाव से तो लुट गया है। और यदि लुटता, नोट नहीं लुटती है, नोट बोलो नहीं लूटती है, वो नोट को लूटने के भाव से तो लूट गया है। हर एक को थोड़ी नहीं तकलीफ आती है। स्मोकिंग किल्स, क्या कहा? वह लिखा रहता है ना ऐसा कुछ, कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है जिसमें लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स, टोबैको किल्स, ऐसा आता है ना कुछ। टू होम दोज हु कम इनटू कॉन्टैक्ट, दोज हु स्मोक, दोज हु चीव। हर एक को थोड़ी ना होता है ये, समझ में आता है मैं क्यों कह रहा हूं ये? सिचुएशन कुछ नहीं है, हमने जिसको अटैचमेंट किया तो हमको दिक्कत हो गई। तकलीफ किसको है बताओ? दोज हु आर मेंटली वीक। ये क्यों बता रहा हूं मैं इतना सारा? बाहर की कोई भी वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, हमारे अटैचमेंट राग द्वेष वो अनिष्ट है। और वितराग भाव, ध्यान रखना, राग इष्ट है और द्वेष अनिष्ट है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। राग द्वेष दोनों एक तरफ है और एक तरफ वितराग है, ठीक है। इसको कहते तत्व विचार। और तत्व विचार होने पर ऐसे निरंतर विचार चलता रहेगा। विचार मतलब ऊहापोह, डिसीजंस, सॉरी डिसीजन क्या कहेंगे उसको, निर्णय तो नहीं कहेंगे, टिल कोई पर्टिकुलर डिसीजन तक आए उसको विचार होता है ना। जैसे मैं मंगलाचरण में रहूं कि नहीं रहूं, तो यार मैं चला जाऊंगा तो पापा मम्मी नाराज हो जाएंगे, यार यहाँ रहूंगा तो फिर वो ना टीवी मिलेगा ना कुछ। ये अभी विचार चल रहा है, इसका क्या चल रहा है? तो प्लस पॉइंट्स विचारता है, माइनस पॉइंट्स विचारता है। तो जो पलड़ा भारी हो वो उसका डिसीजन बन जाता है। उसी प्रकार तत्व विचार जब करने बैठता है, मैं जीव हूं कि शरीर हूं एक, तो फिर यार फिर मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर जब भी हाथ उठाने का भाव होता है, हाथ उठता कैसे है? फिर ऐसा एक विचार प्रक्रिया में चलता है। फिर एक विचार कहते हैं नहीं यार, यदि शरीर और जीव एक होते तो फिर ये तो सब दुनिया कहती है राम नाम सत्य है। सब वो कहते हैं कि राम नाम सत्य है, मतलब राम, यह आत्मा शाश्वत चीज है, आत्मा कभी नहीं मरता। ये तो वो सब मुर्दा लेके जाने वाले सब बोलते रहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य है, शाश्वत है। वो क्या राम नाम मतलब आत्मा शाश्वत है, ये मुर्दे को जलाएंगे अभी। ये तो सब कहते हैं आत्मा अलग, नहीं सब ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो। और फिर उस दिन भी मैंने ये सोचा था ऐसा करो, फिर तब क्यों नहीं मूवमेंट हुआ मेरा, तब क्यों नहीं ऐसा हुआ? तो इसको कहते हैं विचार की प्रक्रिया। और फिर दूसरा ये जीव अजीव संबंधी, बीवी बच्चे सुख रूप है कि दुख रूप है। यार कल वैसे ही मुझे सर्व किया था मम्मी ने, तो मैं बहुत खुश हो गया था। मम्मी मेरी मम्मी कह रहा था, आज वैसे ही सर्व किया, आज मतलब मम्मी खराब, मतलब तो मम्मी अच्छी लगी थी, आज मम्मी खराब लग रही है। तो मम्मी अच्छी और खराब, अच्छी होती है कि खराब होती है? बहुत मुक्ति बहुत छोटी थी तब एक बार आई, थर्ड में होनी चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है, तो घर में रोकर रोने लग गए आते दोस्तों में मित्रों में ऐसा होता ही है, सहेलियों में। तो उसकी कोई सहेली थी, हितैषी नाम था उसका, हितैषी। तो नाम तो हितैषी था लेकिन उसके लिए तो अहितैषी लगती थी ना वो। तो अब आकर रोने लग गई, ये कहने लग गई कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आज धक्का दिया, जो भी कुछ हुआ होगा तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो फिर मैंने ये कहा उसको, और आज तक बहुत नाम लेती थी उसका।
तो फिर मैंने कहा एक काम करो, तुम एक आध नोटबुक लाओ जल्दी तुम्हारी, वो लेके आई। मैंने कहा एक काम करो, तुम पेंसिल से यहाँ लिख दो बेटा, क्या क्या लिखना है, वो जो हितैषी है ना वो खराब है, ऐसा तुम लाइन लिख लो लिख लो। तो लिखने को ही तैयार है। मैंने कहा लिख लो ना तुम, यदि खराब है तो उससे क्या होगा। तो ये लाइन को अपन संभाल कर रखेंगे और 10 दिन के बाद तुमको बहुत अच्छी लगेगी तो वो भी लिखते जाएंगे, और ऐसी एक अपन पूरी उसकी एक बंच बनाएंगे, और उसमें हजारों दफे तो नाइस लिखा है, हजारों दफे तो हमको ये लगेगा यार हमारा माथा तो नहीं सटिया गया है। क्यों, हम सब्जी मंडी में जाकर कहे साहब सब्जी लेना है, हाँ लो साहब कितने में, नहीं सब्जी तो नहीं लेना है मुझे, हाँ साहब बोलो फिर सब्जी लेना है हमको, क्या कहना है आपका, तो कह रहे हाँ इतने रुपए में, हाँ सब्जी तो नहीं लेना है हमको, हाँ सब बोलो सब, फिर तो 10-5 मिल के घेरेंगे और बहुत पड़ेंगे। फिर 10 दफे हाँ भी कहते हैं ना भी कहते हैं, मतलब माथा ठीक नहीं है ना उसका, मतलब ये माथे की कमी है, एबनॉर्मलिटी है कि किसी चीज को कभी अच्छा कहते कभी खराब कहते। वस्तु स्वयं में अच्छी बुरी थोड़ी ना होती। ये क्यों कह रहा हूं मैं, हमारा अटैचमेंट दुख ये विचार करने लगता है, हाँ यार वस्तु कभी अच्छी कभी बुरी ऐसी क्यों लगती है, मतलब ये फीलिंग के ऊपर है ये सब। वस्तु स्वयं में कोई अच्छी बुरी नहीं होती। तो विचार ये एक निर्णय का रूप धारण करता है। उपदेश, फिर उसमें से रॉ मटेरियल लेकर, जो उपदेश आए हो उसमें रॉ मटेरियल लेकर कभी किसी रूप ऐसा विचार करके, ऐसा न माने तो क्या आपत्ति, माने तो क्या आपत्ति, ऐसा ट्रायल एंड एरर करते हुए, क्या करते हुए, ट्रायल एंड एरर समझते हैं आप, मैथमेटिक्स में होता है। जैसे कभी ये वैल्यू डाल के देखे, वो अपन जंग शॉप में गए, जंग शॉप में तो एक नट था अपने पास और कहा हमको बोल्ट लेना है, तो वो कहते हैं साहब वहाँ पर ढेर पड़ा है देख लो। तो हम जो करते हैं बोल्ट लेने के लिए, दैट इज ट्रायल एंड एरर। दे हम एक उठाते हैं, नहीं जमा, नहीं उठा जमा, तो ये विचार तत्व विचार करके डिसीजन तक आना है, तो ट्रायल एंड एरर निरंतर चलता रहता है। अमुक चीज करता है, नहीं साहब ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये डिसीजन पर आकर रुकना, उसको कहते हैं निर्णय। और निर्णय फिर बदलता है, उसको प्रतीति होती है, गाढ़ आस्था होती है, दैट इज कॉल्ड सम्यक दर्शन, और उसको आत्मानुभूति की प्राप्ति होती है। तत्व विचार के बिना आत्मानुभूति संभव नहीं, और आत्मानुभूति के बिना तत्व विचार, बोलो, सार्थक नहीं। कि तत्व विचार तक आकर रुक गए तो गाड़ी आगे कहाँ बढ़ी, उसको फल तो आत्मानुभूति का होगा ना। अब आत्मानुभूति में और क्या विचार करते हैं, देखो वो ये विचार करता है कि परद्रव्य से भिन्न विचार करता है, एक रंग से भिन्न, जो रागादि विकारी पर्याय अपने में चल रही है। क्यों, पड़ोसी का घर तो अपना है ही नहीं, लेकिन अपने घर में अरिंदम घर में जो चूहे हैं, कॉकरोच है, जो मकड़ी वकड़ी के जाले हैं, वो भी तो अपने ही है। ये सब हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। समझ में आता है, पड़ोसी तो अपने है ही नहीं, पड़ोस का तो घर है ही नहीं, लेकिन अपने कंपाउंड में भी जितना कचरा मटेरियल है उसमें एक तो थोड़ी अपना, उसको तो हटाने में लगे हैं, ये तो बरबस आ जाता है हवा के साथ। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना, शरीर आदि परद्रव्य तो अपन है ही नहीं, रंग से भिन्न। लेकिन में राग जो अपने में ही पैदा हुई जो विकृति है, शरीर में उत्पन्न हुआ रोग, जिस प्रकार हमारा स्वरूप नहीं है उसको उखाड़ने में लग जाते हैं हम, उसी प्रकार आत्मा में जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ है, वो राग भी मैं नहीं हूँ, उसको हटाने लायक है, रंग राग से भिन्न। और आगे चलकर अनुभूति के काल में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य आदि जो अनंत गुण है, ऐसा गुण भेद भी वहां पर उजागर नहीं होता। बोलो लाइन अभी, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। भेद से ये गुण भेद भी मैं नहीं हूँ। ज्ञान दर्शन ये भेद जो बताए थे, वो एक कहना चाहिए एक नए जीव को समझाने के लिए ये बताया था, लेकिन खरेखर परमार्थ से अन्य जीव नहीं है। एक फ्लैट परचेस करते समय हम लोकेशन देखते हैं, उसका इंजीनियर देखते हैं, सब एक एक चीज़ देखते हैं, कौन सा ग्रेड का सीमेंट यूज़ किया, क्या कॉस्ट लगा रहा है, और कैसा रहेगा ये फ्यूचर में सेल करेंगे तो कैसा रहेगा इसको वो इन्वेस्टमेंट के रूप से, सब देखते हैं। लेकिन एक बार परचेस करने के बाद जब हम वहाँ पर रहने जाते हैं, बोलो इस संबंध में कोई विकल्प
नहीं सहता था, फिर एंजॉय करते रहने में। उसी प्रकार ये सब तत्व विचार के काल में ये सब गुण भेद हमको दिखेंगे, लेकिन अनुभूति के काल में ये कोई भेद हमको दिखते नहीं है। आत्मा कभी गुणों से रहित नहीं होता, लेकिन आत्मानुभूति के काल में कोई भेद ऊर्ध्व नहीं होता, एक अभेद वस्तु पकड़ में आती है। जब भी पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा इंडिया से, बोलो, तब हम थोड़ी ना मैं मराठी और मैं हिंदू और मैं गुजराती और मैं पंजाबी ऐसे थोड़ी ना लड़ते फिरेंगे अपन। जब पाकिस्तान सामने है तो हम एक स्वर में बात करते हैं, बोलो आई एम इंडियन, हम सब एक है। उसी प्रकार अनुभूति के काल में ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य ऐसा भी कोई गुण भेद नहीं होता, उसको कहते हैं अनुभूति। मंगलाचरण में जो हमने मंगलाचरण किया है उसमें मैंने कहा था, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। वस्तु विचारत ध्यावते, ये क्या बोल रहे हैं? वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु का विचार किया प्रमाण से, नए से, निक्षेप से, अन्य अन्य नयों से, सबसे हमने वस्तु को जाना और विचार करते करते वस्तु विचारत ध्यावते मन, फिर आगे चलकर मन विश्राम को प्राप्त होगा। विचार के काल में मन सक्रिय था, फिर इतना उसको उभर कर दिखने लग गया स्वरूप कि मन खत्म हो गया, विचार समाप्त हो गया, तब आत्मानुभूति विल स्टेप इनसाइड। समझ में आता है? फिल्म थिएटर में आप जाते तो नहीं हो, एक देश उदाहरण है। फिल्म थिएटर में जाते हो तो दरवाजे वगैरह तो सब खुले ही रहते हैं। अभी शो तो चालू होना है 6 से 9 का, और अभी आपने एंटर किया 5:45 को, ओके ना, तो धीरे धीरे जाकर सब बैठ रहे हैं। अब फिल्म चालू होनी है, अभी थिएटर के सब दरवाजे खिड़की खुले रखते हैं, क्या करते हैं? तो इतना सा भी यदि उजाला बाहर से आएगा तो आपको फिल्म को चरमारा नहीं देगा वो मजे को? बोलो, उदाहरण बोलो कोई। इंद्रियों को तो इंद्रियों के विषयों से हटाना ही है, बोलो, और आगे बोलो। लेकिन थोड़ी सी भी एक किरण, बोलो, मन के जरिए कुछ विचार भी चलते रहेंगे तो आप फिल्म नहीं देख सकेंगे। कौन सी फिल्म? आत्मानुभूति नहीं होगी। वहां पर सभी खिड़कियां बंद चाहिए, तब जाकर वो फिल्म दिख पाएगी। अतीन्द्रिय वस्तु है ये। और वहां पर और एक चीज होती है, कह रहे हैं, वहां पर रस स्वादत सुख उपजे, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, अपने आप मन विश्राम को प्राप्त होता है। आपको मेरा 4th 5th में टॉन्सिल्स हो गया था, फिर मुझे बोले कि ऑपरेशन होना था मुझे। फिर डॉक्टर के पास गया, मैं बहुत डरता था डॉक्टर क्या कर देगा, और 5-6 जनों ने घेर लिया मुझे, छोटा तो था ही मैं तो फिर सब पकड़ लिया सब, और सब मास्क बांधे थे। मैं बहुत डर गया, मैंने कहा अब ये क्या करेंगे? नहीं कह रहे, कुछ नहीं कर रहे, सुला दिया। बोले तुम स्कूल पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा 1 2 3 4 जानते हो? जानता हूँ। बोले बोल के दिखाओ। मैंने कहा अभी क्या करेंगे, क्या चाल है इनकी? और 1 2 3 4 पूछने का क्या मतलब? 4th के क्या मतलब 1 2 3 4? लेकिन मैं 1 2 3 4 5 6 इतना ही याद आ रहा है। फिर उन्होंने सुंगा दिया ना एनेस्थीसिया, जो भी जिससे सुंगाते जानते ना, तो फिर बेहोशी कर दी। फिर मतलब वो कहाँ तक बोला और क्या हो गया वो बिल्कुल याद नहीं रहा। फिर उसके बाद एकदम खत्म हो गया वो पॉइंट। मुझे क्या कहना है, वो विचार चलते चलते एकदम अनुभूति का पॉइंट आएगा तो एकदम छूट जाएगा सब, एकदम मन उसमें डुबके लेने लग जाएगा। और ध्यान रखना, अनुभूति के काल में मुझे आत्मा चाहिए ऐसा विकल्प भी नहीं रहता। सुनो, मुझे आत्मा नहीं चाहिए ऐसा कहने वालों को तो आत्मा मिलता ही नहीं है, लेकिन मुझे आत्मा चाहिए ऐसा कहते रहने वालों को भी आत्मा नहीं मिलता। श्वेतांबरों को तो आत्मा मिलता ही नहीं है, लेकिन जो स्वयं को दिगंबर मानता है उसको भी आत्मा नहीं मिलता है। मैं आत्मा हूँ ऐसा कहने वाले को भी नहीं मिलता है। मैं आत्मा हूँ ऐसे मानने वाले को आत्मानुभूति होती है। समझ में आता है? मोक्ष की भी वांछा जिसको होगी, एक छंद लिख दिया है,
अकलंग स्वामी ने, यस्य मोक्ष अनाकांक्षा तस्य मोक्षमधिगच्छति। क्या लिखा शाश्वत, बोल के दिखाओ, छंद बोलो, छंद नहीं लिख रहे। यस्य मोक्ष अनाकांक्षा तस्य मोक्षमधिगच्छति। क्या अर्थ है इसका? यस्य मोक्ष अनाकांक्षा तस्य मोक्षमधिगच्छति। इसको मोक्ष जाने की कांक्षा होती है, उसको मोक्ष नहीं होता। मोक्ष जाने की जिसको इच्छा नहीं होती वो मोक्ष जाता है। जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं उसी को मोक्ष होता है। नीचे की लाइन लिखो, इत्युक्त्वात् हितान्वेषी, इत्युक्त्वात् हितान्वेषी कांक्षा क्वापि न योजयेत्, कांक्षा क्वापि न योजयेत्। इसलिए जो हित के अन्वेषी हो, जिनको हित चाहिए, जो जिनको हित की खोज है, वे जी बोलो कांक्षा क्वापि न योजयेत्, वे कांक्षा न करे, इच्छा न करे किसी प्रकार की। समझ में आता है? तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं कह रहे। सुनो, लिखो, कदम के लक्ष्य से कदम थमते हैं, लक्ष्य के लक्ष्य से कदम चलते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम पर ध्यान नहीं दिया जाता, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य पर ध्यान दिया जाता है। कदम अपने आप चलते हैं। प्रारंभ में क्या कहा? लक्ष्य के कदम के लक्ष्य से कदम थमते हैं। लड़खड़ाएगा, गिर जाएगा, आगे नहीं पहुंचेगा। लक्ष्य के लक्ष्य से कदम अपने आप चलते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। क्या कहना चाहता हूं, कोई बताए? ध्येय के लक्ष्य से काम नहीं होगा, ध्यान के लक्ष्य से ध्यान नहीं होता। बोलो, बात पूरी करो, कोई बात पूरी करो। ध्येय के लक्ष्य से ध्यान होता है। मुझे ध्यान करना है ऐसे विकल्प से काम नहीं होगा। मुझे ध्यान नहीं करना है इस विकल्प से भी काम नहीं होगा। लेकिन मुझे ध्यान करना है ऐसा विकल्प करते रहने से भी काम नहीं होगा। सुनो सुनो सुनो, मोक्ष अधिकार है समय सार में। क्या है? उसमें 6 गाथाएं लिखी है। क्या लिखा है भैया? प्रारंभ में ही 6 गाथाएं लिखी है। उस 6 गाथाओं में 3-3 गाथाओं के 2 सेट किए हैं। 3 गाथाएं इसमें लगाई है। कोई जीव बंधा था, पेड़ पर बंधा था, बांध दिया किसी ने। वो बंधन का खूब विचार करे, चिंतन करे। उस चिंतन से वो छूटेगा क्या? प्रश्न है। नहीं छूटेगा। ओके, ये 3 बोल दिए उन्होंने गाथा है। क्या? बंधन के विचार से, चिंतन से जीव नहीं छूटता। फिर मुक्ति के चिंतन से, विचार से भी जीव नहीं छूटता। इसकी 3 गाथाएं लगाई। समझ में आ रहा है? ये बंधन कैसा है, कितना तगड़ा है, इससे तो छूटता ही नहीं। ये कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, इस पर घाव करेंगे ना, कुल्हाड़ी से कोई घाव करेगा तो टूट जाएगा, ऐसा विचार से भी काम नहीं होता। तो क्या लिखा होगा आगे? यदि बंधन से मुक्त होना है तो पुरुषार्थ से ही होगा। मतलब विचार करते रहने से काम नहीं होगा। समझ में आता है? विचार आत्मा के बारे में जानना और आत्मानुभूति आत्मा को जानना। एक जगह आत्मा 3rd पर्सन है और एक जगह आत्मा 1st पर्सन है एक्चुअली। समझ में आ रहा है? पर्याय ने उसको वरा, त्रिकाली ध्रुव को। तो क्या रहा फिर बाद में? समझ में आ रहा है? मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा? काजी। उसको पति को कौन दिखता है मंडप में? कौन दिखता है पति को? पत्नी दिखती है। पत्नी को कौन दिखता है? पति दिखता है। दैट्स ऑल। तो वो जो पर्याय है ज्ञान की, वो किसको वर रही है? त्रिकाली ध्रुव। ये मैं त्रिकाली ध्रुव, वो मैं पर्याय, मैं ध्यान कर रही हूं और उसका ध्यान कर रही हूं, ऐसा नहीं। मैं आत्मा, ऐसे ध्यान करती है। क्या कहा? मैं तो पर्याय हूं और मुझे आत्मा का ध्यान करना, ऐसा परत्व नहीं है वहां पर। आप कुछ समझ रहे मेरी बात को? दोस्त होता है,
शुभम, चेतन को क्या कहते हो? तुम कहते हो कि आप कहते हो? चेतन भाई जी आप कहते हैं? नहीं, ठीक। चेतन को कोई आप कहता है? नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ये कहना है अभी कि आप क्यों नहीं कहते हो आप उसको? क्यों नहीं कहते हो आप? क्योंकि आप में क्लोजनेस नहीं है, तुम में क्लोजनेस है। जैसी मौज मस्ती आप चेतन के साथ कर सकते हैं, गले में हाथ डाल के उसको खूब ठुका करके, वैसे आप मेरे साथ गले में हाथ डाल के थोड़ी ना चल सकते हैं। मोचे आज मेरे गले में हाथ डाल के चलना, क्यों मैं खराब हो गया? बात खराब की नहीं है, बात क्लोजनेस की। क्लोजनेस आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? वो आप मतलब दूरी का सूचक है, इसलिए भगवान के लिए हर जगह पूजन में हम आप थोड़ी कहते हैं, तुम सारे के दातार हो। क्या है वो? तो हर जगह भगवान को तुम कहते कि नहीं? तो तुम या अपनत्व का प्रतीक होता है, अटैचमेंट का। मुझे क्या कहना है, या आप करके दूरी मत करो। ये पर्याय वो ध्रुव को यह मैं कहकर बात कर रही है, यह मैं। ऐसा नहीं कि मैं तो पर्याय हूं, मुझे ध्रुव में एकत्व करना है, तो फिर तो दूरी बनी रहेगी। तो आत्मानुभूति वो प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, ज्ञायक, ज्ञप्ति सब एक हो जाता है। समझ में आता है? मेरे पैर चलते हैं, मेरे हाथ बहुत लिखते हैं। कभी निशिता ऐसा बोलता है क्या? पंडित जी आज मेरे हाथों ने इतना लिखा है और आज मेरे पैर भी भागते भागते बहुत थक गए हैं, इसलिए मेरा मुंह ये बोल रहा है कि मुझे आंखों को बंद करना है। अरे इतनी टेढ़ी भाषा होती है क्या? तो क्या बोलेगा? आज मैं बहुत भागा हूँ, लिखा भी बहुत हूँ, अब मुझे थोड़ा विश्राम करना है, मैं बोलने की भी मेरी शक्ति नहीं है। मैं क्यों कहा इतना? यह अभेद, हाथ पैर मुंह सब अभेद करके बात हुई है। उसी प्रकार जानने वाला, जानने में आने वाला, अनुभूति के काल में जानने वाला भी आत्मा, जानने में आने वाला भी आत्मा, और फलस्वरूप जो आनंद की अनुभूति हुई है, जो सम्यक ज्ञान हुआ है, वो भी आत्ममय है। सब अपना ही अपना काम है। तो उसको अनुभूति की बात यहाँ पर चल रही है। अभी यहाँ पर सबसे अंत में एक बात उन्होंने प्रेरणा करी है कि रंग राग और भेद से तो भेद विज्ञान कर लिया हमने। जो वर्तमान में हमको जितना ज्ञान है ना क्षयोक्षम का, हीन हो अधिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कहा? आप 10 गाथाएं जानते हो, मैं 100 गाथाएं जानता हूँ, इससे मुझे आत्मानुभूति जल्दी होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मानुभूति के लिए आपको 10 गाथाएं गौन करनी है और मुझे 100 गाथाएं गौन करनी है। समझ रहे? जब अनुभूति के काल में सब गाथाएं गौन ही करनी है, तो गौन करना तो उसको भारी पड़ेगा जिसको बहुत याद है। और जब गौन 0 ही करके अंदर जाना है, मतलब वहां पर कोई बात, वहां पर कोई क्षयक्षम का बात ही नहीं है। इसीलिए कोई ये कहकर जी चुराता हो मुझे तो क्षयक्षम ज्यादा नहीं है, तो यहां पर कहते ऐसा नहीं है। लेकिन जितना ज्ञान है उतना पूरा फोर्सफुली उसमें लगना चाहिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? देखो मैं और बताता हूँ आपको। भारत में गरीबी है, एंड ड्यू टू माल न्यूट्रिशन so many people are starving and they are dying, lack of food, due to lack of food. Okay, so this is not due to lack of food, this is due to improper distribution of food. कितने जन समझ रहे? भारत में अन्न का उत्पादन कम है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका बंटवारा प्रॉपर नहीं होता। सब बंटवारा मतलब क्या कहना चाहते हैं? अरे एक 5 स्टार होटल में से क्विंटलों फेंकता है, एक कोई शादी हुई, शादी के बाद वहां पर जाकर देखो कितना बचता है। अरे काय के लिए शादी, यहीं पर देख लेना शाम को रोज कितना भरा। और उसमें से ऐसा लगता है साहब जितना आदमी भोजन कर गया उतना तो नहीं सही, लेकिन 5-25 और अच्छे से भोजन कर सकता है आदमी। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं क्यों कह रहा हूं? हमको ज्यादा नहीं चाहिए, जितना है उतना उसका प्रॉपर यूसेज चाहिए।
कंजर्वेशन का जमाना है। क्या कहा? हमारे पास पानी की कमी है इसलिए आदमी मर रहा है, ये नहीं, गवर्नमेंट अभी कह रहा है। क्या कहता है? हमारे पास पानी की कमी है। क्या कहता है? भाई पानी नहीं बरसेगा तो घबराओ मत। अभी ये रिजर्वायर्स, ये डैम्स, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अभी हुआ है ना ऐसा, वो कहीं गड्ढा कर देते पिट और बहुत प्लास्टिक व्लास्टिक बिछोकर बहुत पानी इकट्ठा करते, ऐसा होता है कि नहीं? ये डैम से रिजर्वायर काय के लिए है बताओ? व्हाट डू दे डू? अरे बताओ ना, कंजर्वेशन करते हैं ये, क्योंकि पानी तो बहुत आता है साहब, वो तो बहकर चला जाता है। और आपकी बार पानी कम पड़ा है तो क्या करना? कंजर्वेशन करना। तो कहते ज्ञान कम है, चलेगा, फोकस इट प्रॉपरली। एक ही गोली है, निशाना साधो बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गोली में दाग दोगे काम हो जाएगा। 25 गोलियां चाहिए ऐसा नहीं है, चुकने वाले को चाहिए। चिड़िया है, शेर है, तिर्यंच है, कुछ भी क्षोभक्षम नहीं है। आत्मानुभूति कैसे होती है? क्योंकि वो ज्ञान को व्यग्र नहीं करते हैं। और हमको इतना ज्ञान होने पर भी हमको क्यों दिक्कत आ रही है अनुभूति में? क्योंकि हमारा उपयोग बढ़ता है, व्यग्र होता है। और केंद्रीकरण की बहुत ताकत है, और सोलर एनर्जी है, वो पूरी केंद्रीकरण पर आधारित है। उस केंद्रीय स्टीम इंजिन वगैरह जितना भी है, सब केंद्रीकरण की ताकत है। हम अपना उपयोग पूरा वहां पर डाल दे रहे। आप समझ रहे? चिड़िया को कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी आत्मानुभूति कैसे होती होगी? सूर्यास्त के बाद कभी भी घोंसला छोड़ते देखा है आपने चिड़िया को? नेवर। एक आदमी ऐसा है, ऑफिस टाइम खत्म होने पर भी फोन टनटनाता रहता है, और कोई उसके पास रात में भी आए, सब ये हमको चाहिए, तब भी दुकान 11-11 बजे खोल देता है। उसके जीवन में कोई ऑफिस टाइम नहीं। लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेना, दिन में भगाना मुश्किल हो जाता है चिड़ियाओं को, वो अनाज खाती है। तो आप सूर्यास्त के बाद गिनती में 1000 दाने डाल देना, और सूर्यास्त के पहले बराबर जाना वहाँ पर, आपको 1000 में से 999 भी नहीं मिलेंगे, एक भी कम नहीं मिलेगा। आपको 1000 के 1000 मिलेंगे, क्योंकि उनका सेट है, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। मैं क्यों कह रहा हूँ? वो उपयोग उलझाते नहीं है। हम मनुष्यों में देखो, बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना, फिर उनके बच्चे होंगे उनको पालना। आपके दादाजी और परदादाजी अभी भी होंगे, अरिंदम अभी भी दादाजी दुकान में तो जाते होंगे ना बेटा। और ऐसा कोई दुकान टाइम थोड़ी आएगी दुकान जाना बंद करेंगे। मन नहीं लगता मतलब आदमी समझ लो अंतिम सांस है, अभी डॉक्टरी कहे अभी हिल नहीं सकता, तो ही तो ठीक है, नहीं तो वहां पर भी बैठे बैठे कुछ करे। उपयोग उलझाने की बात कर रहा हूं मैं, हर एक की कह रहा हूं मैं। अब घर में टोटल कर देखना चाहिए उसको। मुझे कहने की बात यह है। और चिड़ियों को देखो, जैसी चिड़िया को तो बहुत राग है अपने बच्चे के प्रति भी। अब जानते हैं ना, दाना चुक चुक कर ला के देती छोटी है। और सुनो, जब वो उसका बच्चा है पक्षी का थोड़ा बड़ा हो जाता है, इनफ टू फ्लाई, फिर जीवन भर कभी भी वे आपस में नहीं मिलते हैं, वे कभी एक दूसरों से राग नहीं पाते हैं। समझ में आता है? और आदमी ऐसा है, जनरेशंस टुगेदर, फिर उसका भी राग करता है, उसका भी राग करता है, उसका भी राग करता है। जब तक जिंदा रहेगा तब राग करता है। पक्षियों का झमेला ही नहीं, तुम्हारे पैर पर खड़ा कर दिया, इट इज योर बिजनेस नाउ। अब जीवन भर कभी नहीं देखते। आप समझ रहे मेरी बात को? हर प्रकार से यदि आप विचार करेंगे, आप पाएंगे जितना कम ज्ञान हो बस उसको केंद्रीकरण करना है, फोकस करना है प्रॉपर। तो इसको भी बताया गया कि कम ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान से कुछ भी लाभ हानि नहीं है। जितना आपके पास हो उसको यूसेज बराबर चाहिए। ठीक है? आप उस ज्ञान को चाहे तो आबाद कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको बर्बाद कर सकते हैं। उसका बराबर प्रॉपर सेवेज होना चाहिए उसका यूज़। ठीक है? ये आत्मानुभूति, ये तत्व विचार और आत्मानुभूति, ये पाठ में मूल तो हमने इतना ही देखा है कि जो हम उपदेश सुनते हैं, उस उपदेश के बाद जो हमारी पूंजी है, सोचने की ताकत है, उस सोचने के जरिए हम एक डिसीजन पर पहुंचे। और जो ये काम नहीं करेगा, जो ये सोचेगा हम 50% अध्ययन से काम निकाल देंगे और बोलो, और 50% अनुभूति में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कैसा है फिर?
100% स्वाध्याय हुए बिना 1% भी वो अनुभव में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उसको ये डिसीजन पहले चाहिए, ऐसे आनंद गुणों की खान मैं हूं, ज्ञान जानता है मैं जानने, ये पुस्तकी ज्ञान, ये पहले इंफॉर्मेशन हुए बिना वो अनुभूति में प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो पहले थ्योरेटिकल नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए और उस पूर्वक पूर्ण समर्पण से फिर मन पावे विश्राम, चिंतन को भी छोड़ देवे और ज्ञान भेद आदि रंग राग गुण भेद आदि के भी विकल्प को छोड़कर भी, बच्चों की तो क्या बात रखे, तो उन विकल्पों को छोड़कर भी यह आत्मा ऐसी जो अनुभूति करता है वो सुख शांति को प्राप्त होता है। तो इस पाठ में इतना बताया गया है। ठीक है। ओम।